रूट चक्र ही वो चक्र है जो 99% का ब्लॉक्ड होता है और इस चक्र के अंदर कितनी एनर्जी समाई हुई है। इस चक्र को हील करने में कहीं ना कहीं बहुत से लोग अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, बट उनका ये चक्र ब्लॉक्ड ही रहता है। अगर आपने बचपन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी हैं, जैसे कि पेरेंट्स का डिवोर्स होना, स्कूल में बुली होना, अब्यूज़ होना, तो आपके बहुत सारे चांसेस है कि आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है। इसको हील होने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कि रूट चक्र क्या है और इसको कैसे हील करना है और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। तो रूट चक्र है क्या? रूट चक्र माने मूलाधार। ये हमारी ज़िंदगी का आधार है, ये सभी चक्रों का बेस है। इसे बेस चक्र भी कहा जाता है और ये हमारी स्पाइन के एंड में होता है। ये हमारी बॉडी में 7 चक्रों में से पहला चक्र है जो कि नीचे से स्टार्ट होता है। इस चक्र का रंग लाल होता है और ये हमारी सेफ्टी और सर्वाइवर को एसोसिएट करता है। रूट चक्र को आप बाकी चक्र की बेस समझ लीजिए। अगर आपका बेस मजबूत हुआ तो आपकी पूरी बिल्डिंग मजबूत रहेगी, गिरेगी नहीं। चाहे तूफान है, आंधी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले अपने रूट चक्र को हील करना है। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसे साइंस के बारे में जिसकी हेल्प से आपको पता लगेगा कि आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है कि नहीं है। तो आप इन साइंस को अच्छे से समझिएगा। अगर आपको लगे कि इनमें से कुछ चीज़ें मैच कर रही हैं मेरे साथ, तो कहीं ना कहीं आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है और आपको इसको हील करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहला साइन, आप मनी को लेके बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। आपका पूरा दिन यही सोच में लग जाता है कि मेरे पास पैसा इतना कम है या फिर पैसा आ नहीं रहा, अगर आ रहा है तो कहाँ जा रहा है। आप कहीं ना कहीं पैसे से ही रिलेटेड चीज़ें बार बार अपने माइंड में सोच रहे हो और इसकी वजह से आपकी लाइफ में एंजाइटी आ रही है, परेशानी आ रही है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो। सेकंड साइन है ट्रस्ट इशू। आप दूसरे लोगों पर ट्रस्ट करने से डरते हो। आपको डर है कि ये पर्सन मेरा नुकसान ना कर दे या मुझे तकलीफ़ ना पहुंचाए। हालांकि ये पर्सन ने आपको कुछ कहा नहीं है या कोई इसकी इंटेंशंस नहीं है कि ये आपका कोई बुरा करे, बट आपके ही माइंड में ऐसा कुछ चलता रहता है कि यार ये पर्सन सही नहीं है और इस पर्सन के ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। आपको कहीं ना कहीं लगता रहता है कि यार मैं अपना सहारा मैं खुद ही हूँ, दूसरों पे कोई आस नहीं रख सकता हूँ या फिर दूसरों का मुझे कोई सहारा नहीं है, किसी की मुझे हेल्प नहीं है। आपके माइंड में ये थिंकिंग चलती है। आपका काम करने का बहुत मन है, बट कहीं ना कहीं जब आप काम शुरू करते हो कोई भी, तो आप थक जाते हो। कुछ देर काम किया, उसके बाद आप बोर हो गए या फिर आपका मन नहीं करता है करने को, आप थक जाते हो। आप डिस्कनेक्टेड फील करते हो लोगों से और नेचर से। आपका मन नहीं करता है अंदर से कि मैं नेचर के साथ टाइम स्पेंड करूं या अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूं, उनसे बातें करूं। इससे अगला साइन है कि आप डरते हो कि आप अपना कंट्रोल ना खो दो। जब आप गुस्से में होते हो, आपको नहीं पता लगता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या क्या चीज़ें बोल दोगे या क्या क्या चीज़ें कर दोगे उस वक्त। आपको इन सब चीज़ों का डर लगा रहता है। आपकी लेग्स में और आपके फीट में प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि क्रैम्प्स पड़ जाने, स्वेलिंग हो जाना, पेन होते रहना। आपकी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी का वेट जल्दी गेन होता है। अब हम बात करते हैं रूट चक्र की हीलिंग की, कि इसे हम कैसे हील कर सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस बताऊंगा जिसकी हेल्प से आपको हीलिंग करने में बहुत इजी होगा। और ये कुछ ऐसी प्रैक्टिस हैं जो आपने सुनी भी नहीं होंगी, बट आई एम डैम श्योर अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आप खुद रिजल्ट देखोगे। सबसे पहला है बीज मंत्र का उच्चारण करना। रूट चक्र का बीज मंत्र है लम। जब आप मेडिटेशन करने बैठें तो आप सिंपली अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें, लाइक लम लम। दूसरा है ग्राउंडेड म्यूज़िक को सुनना। आप थंडर के साउंड को भी सुन सकते हो या फिर आप नेचर के साउंड को भी सुन सकते हो। यह आपको हेल्प करेगा आपकी हीलिंग में। तीसरा है रेगुलरली आप नेचर में वॉक करें। अगर आपके आसपास कोई पार्क है या कोई ग्रास वाली जगह है, तो आप सिंपली वहाँ पे वॉक करें, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। फोर्थ है आप योगा भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे पोजेज़ हैं जो आप आसानी से अपने घर पे कर सकते हो, जैसे कि चाइल्ड पोज, फॉरवर्ड बेंड, माउंटेन पोज। ऐसे बहुत सारे पोजेज़ हैं जो मैं आपको यहाँ लिख के बता दूंगा। आप सिंपली उसको सर्च करके यूट्यूब पे सीख सकते हैं और अपने घर पे कर सकते हैं। इससे अगला है 30 सेकंड प्रैक्टिस। सिंपली आप दिन में किसी भी वक्त मेडिटेशन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसको 30 सेकंड लगेंगे। आपको कुछ नहीं करना है,
आपको 3 सेकंड की इनहेल लेनी है, 3 सेकंड आपको सांस भरनी है और 3 सेकंड आपको सांस बाहर निकालनी है। और ये आपको 30 सेकंड ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। जैसे कि आप सांस ले, छोड़ें, सिंपल। इससे अगला है यूज़ क्रिस्टल्स विद मेडिटेशन। अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो आप मेडिटेशन के वक्त उन क्रिस्टल्स को अपने साथ रख सकते हैं। इससे होता क्या है कि उन क्रिस्टल्स की पावर आपको हेल्प करती है, आपको हील करने में हेल्प करती है और आप आसानी से बड़ी चीज़ों को हील भी कर पाते हो। इससे अगला है विजुअलाइजेशन। जब आप मेडिटेशन करने बैठें तो आप अपनी स्पाइन की एंड में एक लाल रंग की बॉल देखें और उसका रंग बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा इमेजिन करें। इससे अगला है अफर्मेशंस का यूज़ करना। आप पॉजिटिव अफर्मेशंस को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आई हैव एवरीथिंग आई नीड, आई एम सिक्योर, आई एम सेफ। और ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। अगला है जर्नलिंग। आप उन सब चीज़ों के बारे में लिखें जिन चीज़ों का आपको डर है, आप इनसिक्योर फील करते हो। आप उन सब चीज़ों को लिखें और समझें कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में क्यों हैं, किस लिए हैं और उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। इससे अगला है यूज़ पिंक सॉल्ट। जब आप नहाने जाते हो तो आप अपने पानी में पिंक सॉल्ट को भी यूज़ कर सकते हो। ये आपकी हीलिंग के प्रोसेस में आपकी बहुत हेल्प करता है। तो ये थे कुछ प्रैक्टिसेस जो आपको हेल्प करेंगे आपके रूट चक्र को हील करने में। मैंने खुद ये सारे प्रैक्टिसेस को ट्राई किया है, तभी आपको आज बता पा रहा हूँ। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आप इन प्रैक्टिस को भी ट्राई करके देखेंगे और आप अपने एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी हेल्प मिले, जान पाऊँ कि जो चीज़ें मेरे पे वर्क की हैं आप भी वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक टाइम पहुंचती रहे। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार।